हम सभी मानव इस कलिकाल में तीन गुणों के घेरे में रहकर, तीन काल के फेरे में पड़कर, तीन तापों से संघत्व हो रहे हैं। इस तीनों से बचने के लिए तीन बार हम लोग सतगुरु भगवान से याचक बनकर मनोयोग पूर्वक याचना करने की कृपा करें। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद सतगुरु भगवान के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। सूक्ष्म रूप में उपस्थित देवगण साधु समाज और इस धर्म क्षेत्र में अपने तन और मन को पवित्र कार्य को करने हेतु हमारे इस जीवन जननी यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी साधक साधिकागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद एवं धर्मांगनी माता भक्तिमती बहनों, आप सभी को मुझ सेवक का सत सत नमन। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पावन युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारे जीवन में अशांति क्यों रहती है? मन हमारा अशांत क्यों रहता है? और हमें शांति को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? हमारा मन शांत नहीं रहता है। इसका अर्थ है कि हमारी चेतना बाहरी परिस्थितियों को विचारों में उलझी हुई है। शांति भीतर से ही आती है। इसे बाहरी दुनिया में खोजने से केवल अस्थाई समाधान मिलेगा। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं कि मन की अशांति कोई साधारण समस्या नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना की गहरी उलझन का परिणाम है। यह केवल बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। मतलब ये जो है बड़ी कठिन चीज है बल्कि हमारे आंतरिक विचारों, इच्छाओं, आदतों और गहरे संस्कारों से भी संचालित होती है। मन को नियंत्रित किए बिना हम कभी भी अस्थाई शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि हम इस शांति को यानी अपने मन को शांत करने के उपाय पर चर्चा करेंगे, इससे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि मन की अशांति वास्तव में क्यों उत्पन्न होता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते थे
और सभी को समझाते भी थे कि हमारी 5 इंद्रियां हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। लगातार बाहरी दुनिया और हमारा जो 5 इंद्रियां हैं, ये सब लगातार बाहरी दुनिया से जुड़ी रहती है, जिससे कि मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रह पाता है। इंद्रियां जो भी अनुभव करती है, वो सीधे मन को उत्तेजित करता है, मन को तैयार करता है, रेडी करता है। जब हम बाहरी दुनिया में रम जाते हैं तो हमारा ध्यान भीतर की शांति की जो अंदर हमारा जो शांति है उसकी ओर नहीं जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं, बहुत प्यारा प्यारा संगीत सुनते हैं, गाना सुनते हैं, इस चीज़ से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ में लीन रहते हैं, यानी व्यस्त रहते हैं, तो हमारा मन उन चीज़ों से प्रभावित होकर लगातार अशांत रहता है। हमारा दिमाग वहीं एडजस्ट रहता है। यह बाहरी गतिविधियां धीरे धीरे हमारी आदत जो है पूरा बन जाता है, और फिर जब हम थोड़ी देर के लिए भी अकेले हो जाते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है, बेचैन सा महसूस करने लगता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते थे, मन को जितना अधिक बाहर की ओर दौड़ाया जाए वह उतना ही अशांत रहेगा। यदि शांति चाहिए तो मन को इंद्रियों के बस में रखो, है ना। वश में, इंद्रियों के बस में नहीं बल्कि आत्मा के नियंत्रण में रखना चाहिए। हमारा जो मन है वो आत्मा के नियंत्रण, मतलब आत्मा के काबू में रखना चाहिए। सबसे बड़ी दुर्बलताओं में से एक यह है कि जो अतीत में जीता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है, हमारी आदत है कि हम पुरानी बातों को बार बार याद करते हैं। हम लोग कोई भी पुराना चीज को बार बार सोचते रहते हैं, और किसी चीज को बार बार याद करते हैं। कोई भी दुख हो गया उसको हम लोग बार बार अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। असफलता कुछ मिल गया उसको बहुत सोचते हैं। अपमान कोई कर दिया, कोई गलती हो गया, उस चीज को हम लोग सोचते रहते हैं। यही है मानसिक प्रवृत्ति, हमें जो है अंदर से गिल्ट पैदा करता है ना। और ये सब बेकार का चीज है, और बाद में हम पूरा पछताते हैं, और इसमें हमको पूरा जकड़ लेता है। दूसरी ओर भविष्य को लेकर भी हमारा मन बहुत ही अधिक चिंता में रहता है। क्या होगा, नहीं होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मुझे धन, प्रेम और सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मैं किसी काम में असफल हो गया तो क्या होगा। ये सारी चिंताएं मन को बेचैनी और घबराहट में भर देती है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते थे कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना नहीं सीखता वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने समझाए थे, अतीत एक छाया है, भविष्य एक सपना है, केवल वर्तमान ही सत्य है।
जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह शांति के द्वार पर पहुंच जाता है। मन अशांत इसलिए भी रहता है क्योंकि इसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। सोचते हैं कि अगर हमें मनचाही चीज मिल जाए, गाड़ी, बंगला, घर, तो हम खुश हो जाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो वह सुखी हो जाएगा। जब उसे नौकरी मिल जाती है तो वह सोचता है कि अगर प्रमोशन हो जाता तो सुख मिल जाएगा। फिर वो सोचता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए सुख मिलेगा। ये सब जो है चक्र कभी खत्म नहीं होता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते थे कि इच्छाओं का यह अंतहीन प्रभाव हमें कभी भी शांति से जीने नहीं देता। सच्ची शांति तब आती है जब हम समझते हैं कि बाहरी चीजों में अस्थायी सुख नहीं है। यह कारण है कि बड़े बड़े अमीर और उद्योगपति, प्रसिद्ध लोग भी भीतर से अशांत रहते हैं। उसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह अधूरेपन की भावना से ग्रस्त रहते हैं। वो शांति में नहीं रहता है, उसके अंदर अशांति ही अशांति है। अशांति तब भी होता है जब हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे कार्य एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। जब हम सब कुछ जब हमारे पास सब कुछ है और सोचते हैं कि कुछ और महसूस करते हैं अपने आप में और कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो मन में एक द्वंद्व पैदा होता है। एक हमारे मन में जो है द्वंद्व पैदा हो जाता है। यह आंतरिक टकराव हमें लगातार बेचैनी में डालता है। हम सही और गलत के बीच फंसे रहते हैं, जिससे मन अस्थिर हो जाता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस स्थिति को अंतर्द्वंद का जाल कहते हैं। व्यक्ति जानता है कि उसे सुबह जल्दी उठना है, उठकर ध्यान करना चाहिए, लेकिन आलस्य के कारण वह देर तक सोता है। फिर खुद पर गुस्सा आता है कि उसने आलस्य किया। यह आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ डाउट में बदल जाता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी समझाते थे कि जब हम अपने मन भावना और कार्यों को संतुलित कर लेते हैं, तब हमें वास्तविक शांति मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कारण यह है कि लोग सही मार्ग पर नहीं चलते हैं और आध्यात्मिक अभ्यास नहीं करते हैं। जब तक हम ध्यान साधना और आत्म निरीक्षण को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक मन को अस्थायी रूप से शांति नहीं मिलता। संभव हमारा जो मन है अस्थायी रूप से शांत करना संभव नहीं होता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते थे, बिना ध्यान के मन को नियंत्रित करना असंभव है। ध्यान ही वह साधन है
जिससे मन को भीतर की शांति से जोड़ा जा सकता है। जो लोग ध्यान, प्राणायाम और आत्मज्ञान के मार्ग को नहीं अपनाते, उसका मन हमेशा बाहरी दुनिया की हलचल में उलझा रहता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अनुसार मन की शांति की जो यात्रा है भीतर से शुरू होता है। इस यात्रा का पहला कदम है आत्म अवलोकन। हमारा मन अक्सर बाहरी चीजों में इतना उलझा रहता है कि हम खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं। हम दूसरों की गलतियों को जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपने आदतों को और विचारों को विश्लेषण नहीं करते हैं। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते थे, मन की अशांति को शांत करने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि अशांतियां कहाँ से आ रही है। दिन भर के विचारों को देखें। दिन भर में आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं? क्या वे नकारात्मक होते हैं या सकारात्मक? क्या वे भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं या फिर अतीत के पछतावे में? हर दिन के पूरा दिन बीत जाने के बाद रात को सोने से पहले आप 5 मिनट घर में बैठिए और बैठ के अपने विचारों की समीक्षा करिए। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपका मन किन चीजों में उलझा हुआ है। अपनी भावनाओं को विश्लेषण करिए। किस बात से आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा दुखी करती है? और कौन लोग हैं या कौन लोग या परिस्थितियां आपको अशांत कर रही है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा आपका मन किस कारणों से अशांत है। आत्मा अवलोकन से क्या फायदा होगा? असली कारण समझ में आएगा। आप जान पाएंगे कि आपकी अशांति बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आ रही है। नकारात्मक सोच को रोक सकेंगे जब आप अपने विचारों को देखेंगे, तो धीरे धीरे अनावश्यक नकारात्मकता को रोकना शुरू कर देंगे। मन धीरे धीरे शांत होगा जब हम अपने मन की गतिविधियों को देखने लगते हैं, तो वह खुद कम होने लगते हैं और मन शांति की ओर बढ़ने लगता है और हमारा मन शांत हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय गुरु।